मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। लगातार दिखा रहा हूं आपको महाराजपुर का महाराजा कौन बनेगा, क्योंकि पूरी तरह से 5 से 6 प्रत्याशी दम लगाए हैं और आज आखिरी दिन है प्रचार का। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और उसके बाद शुरू होंगी गुप्त बैठकें और किस तरह से वोटरों को इकट्ठा किया जाए वो उनका अपना तरीका होगा। बहरहाल मैं तो जनता के बीच में हूं। जनता है महाराजपुर और झंडापुर की, सीधी सीधी बात कर रही है, लगातार कर रही है और हर मुद्दे को मेरे साथ जनता उठा रही है और मैं भी एक टिका हूं और यही जानने की मैं फिर कोशिश करूंगा जनता से कि महाराजपुर की जो जनता है उसका जो मूड है वो किसकी ओर को है। साथ ही साथ ये भी मालूम हो जाए कि यहाँ के जो लोग हैं वो विकास पे कितना वोट डालेंगे, क्योंकि आपको मैं एक नाली दिखा रहा हूँ। ये नाली देखिएगा, पूरी तरह से ये नाली टूटी पड़ी है और ज्यादा दूर की नहीं नाली है। हमने पहले विजुअल ले लिया है, ये दिखाइएगा, ये बिल्कुल इलाका यही है। और ये नाली की समस्याएं, इसी तरह कूड़े की समस्याएं, सारी सड़कों पर ये ईंटों का खरंजा बिछाया है, ये सीमेंट की ईंटें होती हैं, इस तरह से टूटी पड़ी हैं हर जगह पर। और साथ ही साथ इसमें कहीं पे भी पूरे आप महाराजपुर में घूम लेंगे तो आरसीसी की सड़क नहीं मिलेगी आपको। ये तो चलिए पिछले 5 साल का डाटा दिखाई दे रहा है, बता दिया आपको कि ना सड़क है, ना नालियां हैं, ना कूड़ा का डलाव घर है, ना कोई प्राइमरी स्कूल है, यहाँ तक कि एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी नहीं है। बहुत समस्याओं का यानी कि अंबार है यहाँ पर। अगर कोई प्रत्याशी बन के आ भी जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से इस इलाके को यानी कि विकास दिया जाए, पर जनता कितनी तैयार है। मैं अभी सुन रहा था, आप नाली की बात कर रही थी, क्या नाम है आपका? बेगम। बेगम जी, थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि नाली की क्या समस्या है? नाली समस्या दिख रही सबको, कोई साफ नहीं करना आता। जवानों का हाँ चलो अभी भेज रहा हूँ। 11 मई को वोट डालेंगे आप, तो क्या इस मुद्दे को जानेंगे? और बगैर बुझाना नहीं गिरने के वोट। किससे बात करी कि कौन मेरी नाली सही कराएगा, मैं तुम्हें वोट दूंगा? जब गिरेंगे वोट, अभी नहीं करी किसी से बात ना। प्रचार तो खत्म होने वाला है। प्रचार खत्म होने वाला था, वोट तो कहेंगे जब 25 देना आएंगे, जब कहेंगे भैया हमारी नाली कौन करवाएगा। पर्ची में दी है ना, अभी ना दिया कुछ भी। अभी ऐसे ही है, खाने के चक्कर है। अभी ये नाली जो है कितने घरों का आगे आ रही है? घर भैया यहाँ से यहाँ लो, ये एक इसका घर है, एक मेरा घर है, अब पीछे हमारे भीतर हमारे बेटों के घर है, 3 घर और ये 70 है। क्या नाम है आपका? शकील अहमद साहब, थोड़ा जानना चाह रहे थे कि नाली की कभी शिकायत की है आपने खुल के? भाई साहब, मैंने पहले पार्षद से भी की है और ये रवि से भी मैं डेली करता हूँ और रवि से बोलते बोलते परेशान है हम। किसी ने हमारी समस्या नहीं सुनता। मैंने पहले पार्षद यानी कि दूसरी पार्टी में थे, फिर दूसरी पार्टी में चले गए थे और आपकी सुनते नहीं? जी जी, ऐसे ही है। हाँ, वो तो दल बदल के अपना काम कर गए। हाँ, दल बदल कर अपना काम कर गए। जो तो पिछली बार चुने थे आपने, वो यहाँ के नहीं थे, मूल निवासी थे, वो कांग्रेस से। मूल निवासी नहीं थे? हाँ, यही के ही है, यही के हैं। छोड़ के भाग गए क्या? नहीं, यही है। नहीं, बना लिया छुट्टी, अपना घर बना लिया, अपना घर भर लिया, ले लेकर पैसे तेरे से मेरे से उससे क्या करा, कुछ भी ना करा दुनिया के। उससे पहले उन्होंने बिरयानी, कोरमा और क्या कहते हैं हलवा पूड़ी तो बांटा होगा? बटे भात जैसा बांटे खिला दिया तो फिर क्या का? हमने तो ना खाया किसी का। हम अब भी ना खा रहे किसी का। हमने आज किसी के घर का पानी नहीं पिया। मुझे माजी सुनने को मिल रहा है कि बड़े माल मिल रहे हैं खाने को। किसी का पानी नहीं पिया। रोज बढ़ रहे मार तो बिरयानी, कोरमा, जर्दा। हाँ, हमने नहीं पिया, हमने पानी भी नहीं पिया और चला क्या। मुझे तो भगोने पे देखने को नहीं मिल रहे। भगवान में हमारे माली भगोने भी नहीं देख पा रहा मैं तो। ना मिले भैया। जी, क्या क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? श्याम मिर्ची। मिर्ची साहब, शामवीर मिर्ची है, वाह। देखिए नाम मिर्ची लगनी चाहिए भाई उन लोगों को आज जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शाम को भगोने दिखा देंगे? हाँ, दिखा देंगे सब। बाकी में चल रहे हैं भगोने सब अब बिरयानी चल रही है, खूब चिकन चल रहा है, सब्जी पूरी हलवा दारू भी चल रही है खूब। इन प्रत्याशियों ने कभी जैसे एक सभा करते हैं, सभा के बीच में आते हैं, वादा करते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का वादे हुए? वादा तो सबने किए कि पानी की समस्या, सीवर की समस्या है यहाँ, पानी सबसे बड़ी पानी की समस्या है यहाँ टिया, और गंदगी है, नालियों की इनकी, लेकिन सब वादा कर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देगा तुम्हें। सब वादा पहले से उम्मीद आपने बना ली? हाँ, पहले से। वोट तो करोगे ना? वोट तो करेंगे जी, वोट तो हमारा कर देना। वोट तो सबको करना चाहिए। वोट तो सब करेंगे जी। किसी न किसी अगर कहा जाता है अगर भ्रष्टाचारी को रोकना है तो वोट से बदल दो। बढ़िया पार्षद, बढ़िया इंसान चुनेंगे कोई जो बढ़िया विकास कर सके। आप क्या कह रहे थे, क्या नाम है आपका? ये कहना, मेरा नाम है राधेश्वर। सबसे पहले तो महाराजपुर के अंदर आज तक पानी नहीं आया है।
तो मैंने सुन लिया, कल भी सुना मैंने। ना यहाँ टंकी ना सुविधा किसी चीज की, ना ESI वगैरह की कुछ नहीं है। ठीक है, और ये नालियों के हाल, आदि बीमारी, मच्छर बहुत ज्यादा। और एक सबसे समस्या ये रोड ठेके की है। स्कूल के पास ठेका, गंद खाना स्कूल के पास ठेका, स्कूल के पास ठेका है। हाँ ठीक है। के पास है ये सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ। जो भी आए पी के, ना तो किसी की बहन बेटी को देखता है, आओ टुल, ये हाल है यहाँ का। शाम के टाइम देखना यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक ये कहो किसी सीपर को कहो कि भाई ये थोड़ा काम कर दे, कोई करने को राजी नहीं। पानी की फिर- समस्या सबसे ज्यादा। फिर भी ठेके को लेकर क्या मेन समस्या आती है? लड़ाई झगड़े होते हैं? लड़ाई झगड़े अक्सर, चोरी अक्सर, लूटपाट, सिर फोड़ा फोड़ी, फोन छीन। भाई हाँ, क्या क्या नाम है साहब? मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद, बिहार से रहने वाले हूँ। क्या क्या होता है ठेके के? यहाँ पर ठेके के बगल में मोबाइल चोरी होता है। नोट आपका पास में है, छीन के भाग जाता है। दारू पाले पीने वाले, लड़ाइयाँ होती हैं? हाँ लड़ाई होता है। आप लोगों ने शिकायत करी कभी? नहीं, मैं किससे, पुलिस वाले देते हैं नोट से उसको 2000 रुपया दे दीजिए, वो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। हम लोग किससे शिकायत करें? मकान मालिक शिकायत करते हैं। मकान मालिक जाता है, मकान मालिक जाते हैं तो उसको कहते हैं ठीक है। क्या कहते हैं? मकान मालिक तो कहते हैं नहीं, मकान मालिक बोलते हैं कोई बात। सब होता रहा है। मकान मालिक बोलते हैं जो यहाँ ठेका है तो सब कोई आएगा सब कुछ बोलेगा। यहाँ चोर का अड्डा है भाई साहब, चोर का अड्डा है। मुल्ला जी, शकील साहब ना, इतनी बड़ी समस्या है, कभी आप लोगों ने बैठ के बात नहीं करी इन जिम्मेदार लोगों से, प्रत्याशी से, विधायक से? हमने तो करी है, कहे कुछ सुनने को राजी नहीं, तो करने से क्या फायदा। हाँ हाँ, कितनी बार शिकायत कर ली, एक सफाई वाला ही नहीं सुनता तो और कौन सुनेगा हमारी। फिर भी माहौल किसका बन रहा है? मॉल तो देखो जी, हम तो केतली का बन रहा हमारा तो। आ गई बात, चली थी बिरयानी? ना हमारी नहीं चली, हमारा कैंडिडेट गरीब आदमी है, बहुत ही क्या, गरीब क्या, आदमी। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए क्या इधर? रात ATM से पैसे लगा रहे 1200 में, मैंने चुर गए। कौन देगा? किसने चुराए? हैं? क्या पता कितने चुरा ली। कंप्लेंट करी? कंप्लेंट करी पुलिस में? क्या करते कमेंट कोई सुन। जब कंप्लेंट करने का आपका दिल में नहीं है तो कौन दिलवाएगा? क्या मतलब है? कैमरे पे दिल मिल जाता है पैसे? पुलिस के पास जाइए, थाना खुला है, थाना कोई बंद करके नहीं गया है। कुल मिला के मिर्ची सेठ आपसे बात करनी है, मिर्ची सेठ का नाम, ठीक है ना? ये लगती है बात है। जैसे होता है, विधायक होते हैं, काउंसलर, सांसद होते हैं, इन लोगों से गांव वाले लोग बैठ के भी बात करते हैं, बुलाते हैं इनको। कभी आपने ऐसा किया? नहीं, ऐसा नहीं किया कभी। मानते हो कमी रह गई? कमी रह गई ये तो। अब फिर किसकी इतनी तैयारी है? अब क्या करेंगे, कोई नेता मंत्री विधायक सुनेगा तो उनसे बोलेंगे सारी समस्याएं। सबसे ज्यादा दम जो है वो किसकी हलवा पूड़ी में है? आप बहुत इशारा कर रहे सबसे ज्यादा हाथी वाले की हद मेरे हलवा पूड़ी में दम है। सबसे ज्यादा खर्चा वही कर रहा है, हाथी वाला। बकरा चल रहा है, हाथी वाले का बकरा चल रहा है जी, उसमें दम है। ये जनता है और सच रखती है। इस जनता को कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। और जो लोग चिकन फ्राई, बिरयानी, हलवा पूड़ी खिला रहे हैं वो अपना ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। एक बार ईमानदारी के साथ जनता से बात करके देखनी चाहिए कि आपकी समस्याएं क्या हैं। जब ये लोग हमसे बता सकते हैं तो आपसे क्यों नहीं बताएंगे? मैं दिल्ली से आया हूं और ये जानने की इनके बीच में कोशिश कर रहा हूं कि भाई इनकी समस्याएं क्या हैं। नाली की समस्या, ठेके की समस्या, स्कूल की जरूरत, सारी सड़कें टूटी हुई। तो जब ये मुझसे बात हो सकती है तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे बात क्यों नहीं हो सकती है? और मैं समझता हूँ कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी हलवा पूड़ी मंडे की और बिरयानी की। सीधी सीधी, अरे ये पोस्टर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा प्रचार हो जाएगा। पूरा कभी नहीं होता विकास, हमारे यहाँ शुरू होता है पूरा नहीं होता, वो अधूरा छोड़ देते हैं। अभी सीवर डाल के देंगे, कल खरंजा फाड़ देंगे आके। आज खरंजा डालेंगे, कल सीवर डालेंगे। वो ठप पड़ी है सीवर यहाँ की सारी। समस्याएं तो बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं। आपके सामने गंदगी कैसे, गटर का पानी बाहर बह रहा है सारा, पूरा यहाँ से वहाँ तक देखो, सारा रास्ते नाली खरंजे सब खराब है। तो रात आपसे बात कर रहा था। हाँ सर। क्या मुझे ढूंढते फिर रहे हैं क्या? नहीं जहाँ मैं मिलूंगा वहीं बोलेंगे? नहीं, मतलब मुझे कहने का मतलब ये है कि ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम, ठीक है, हमें चाहिए विकास। क्या चाहिए? कर रहा है हिंदू मुस्लिम? नहीं, हमें चाहिए विकास। अब चाहे हाथी खिलाए
मटन, चाहे केतली खिलाए चाय, सुनिए मेरी बात, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वोट उसकी तरफ चलेगा। हमारा काम है, ये हमारा काम है कि अच्छा कौन करता है। जनता खा पी के बैठ गई, देगी वोट अपनी मर्जी से। अरे इसके तो कोई आज तक नहीं रोक पाया है। तुम दे दो 20,000 रुपए, हमें वो जाके सुनो, मैं जाके क्या करूंगा तुम्हें भी नहीं पता है ना। करना हमें वही है, हमारे सारे जनता को बोलना है, जहाँ दो सच्चा आप वहाँ मिले वोट आप। जाओ, जो करेगा बना दिया जनता ने। जो करेगा सच्चाई उसके साथ है हम भाई। तो कुल मिलाकर रुझान किसका फिर भी? नहीं, कुछ नहीं, अभी ये क्लियर स्पष्ट नहीं है क्योंकि सब बराबर का खर्चा कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह बड़ी अहम भूमिका होती है यहाँ पर। प्रत्याशी कम, पार्टी ज्यादा होती है, प्रत्याशी कम होता है। और ये कहा जाता है कि अब चुनाव चिन्ह के निशान से ही पहचान हो जाती है प्रत्याशी की। बहुत सी बातें दब जाती हैं। चुनाव चिन्ह को कितना सही मानते हैं आप? जैसे कि यहाँ पे चुनाव चिन्ह के हिसाब से तो कांग्रेस का थोड़ा हिसाब किताब लग रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं चलिए, मैं आप वो बात नहीं समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चुनाव चिन्ह जो है एक पहचान हो जाती है प्रत्याशी की, और प्रत्याशी पहचान नहीं बना पाता अपनी। अगर प्रत्याशी का चेहरा आए सामने तो फायदा होगा या नहीं होगा वोटरों को? प्रत्याशी से फायदा होता है, चुनाव चिन्ह कोई मायने नहीं रखता है। खर्चा भी कम होगा, कम खर्चा होगा और बढ़िया काम करे ऐसा प्रत्याशी देखो, ईमानदार, जो हमारी समस्याएं सुन सके। आधी रात तैयार हो हमारे। एक साथ बताइएगा सबकी समस्या क्या है और क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो मराद के अंदर गली जो है जैसी भी है, इनको सही कराएं। अब पूरा जो गंदगी जो है, कूड़ा जो गली में डालते हैं, इनको कंट्रोल करवाएं। ये बात है, जो गली में डाल के रात में चले जाते हैं, सुबह डाल देते हैं, किस टाइम पे जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, तो गली में डाल देते हैं, वो कूड़ा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। देखो ये बहुत ज्यादा कुछ सुनने को मिल गया। शराब का इस मोहल्ले के अंदर मेन रोड से जुड़े 2 शराब के ठेके, और इन ठेकों की वजह से इन लोगों का जीना हराम हो चुका है। इसको लेकर इनकी बहुत बड़ी समस्या है। और आसपास बताए गए स्कूल हैं। ये जो सब चीजें हैं ना, ये उन प्रतिनिधियों को और उन प्रत्याशियों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो आएं और इन पर वादा करें और इनके मुद्दों पर बैठ के बात करें। मैं समझता हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा है, कि फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं महाराजपुर झंडापुर के अंदर मौजूद हूं। लगातार ये जानने की जनता से कोशिश करता रहूंगा कि अब के तुम क्या बदलाव और तुम्हारे मुद्दे क्या रहेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।